दोस्तों, अगर आपको बार बार सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना या मुंह में खट्टा पानी आना, जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस करना या खाना ऊपर की तरफ आना और सर में भारीपन होना, इस तरह के लक्षण हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इन सभी परेशानियों के पीछे कारण क्या है और उसके लिए क्या वो उपाय है जिससे ये परेशानियां जड़ से आपकी समाप्त हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ पाएं कि हम इस तरह की जो समस्या है जो बहुत ही कॉमन हो गई है आज के समय में, उससे कैसे जड़ से हम निजात पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आज आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि आगे भविष्य में आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको समय पे मिल पाए। दोस्तों, ये सभी जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, जो सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना इत्यादि, ये सभी लक्षण एक रोग के होते हैं और इस रोग को आयुर्वेद में अम्लपित्त रोग कहा जाता है, जिसे मॉडर्न साइंस में हाइपर एसिडिटी या गर्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग एसिडिटी बनने पर ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो इस एसिडिटी को दबा देती हैं, जिनको हम एंटासिड कहते हैं। लेकिन जब तक इन दवाओं का असर रहता है तभी तक पेशेंट को राहत लगती है और जब इसका असर हटने लगता है तो वही लक्षण उभर कर आने लगते हैं। और जब इन एंटासिड का सेवन निरंतर इंसान करता है तो धीरे धीरे उसका पाचन सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है और ये जो दबा हुआ पित्त है वो आगे चल के ब्लड को दूषित करता है, जिससे स्किन की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती है, जैसे कि स्किन में इचिंग होना, रेडनेस होना, जलन महसूस होना और कई तरह के अन्य रोग पैदा होते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की बात करें तो उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि कोई भी रोग है हमें उसको अगर जड़ से ठीक करना है तो उसके मूल कारणों पे काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें हाइपर एसिडिटी की समस्या को जड़ से ठीक करना है तो उसके कारणों को समझना होगा। तो उसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो वो 3 लेवल पे कैटेगराइज हम कर सकते हैं उसको। एक तो आहारज हो गए, यानी कि जो हमारी डाइट से, खान पीन से संबंधित होते हैं। दूसरा है विहारज, जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड रहते हैं। और तीसरा जो है वो है मानसिक भाव, जो हमारी मेंटल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम आहार से रिलेटेड यानी कि खान पीन से रिलेटेड जो कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है कि टाइप ऑफ फूड, मतलब किस तरह का भोजन हम खा रहे हैं। अगर हमारा भोजन पित्तवर्धक है तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है इसको डेफिनेटली वो बढ़ाएगा ही। पित्तवर्धक आहार जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, फर्मेंटेड फूड है या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या ज्यादा तला भुना मिर्च मसाले या खट्टी चीजों का सेवन करना है या ऐसी चीजें जो कि हमारे जो गरिष्ठ होती हैं उनका सेवन करना है, ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी बॉडी के अंदर पित्त को एग्रीवेट करती हैं और ट्रिगर करती हैं इस समस्या को, जो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं हाइपर एसिडिटी की। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना होगा, तभी हम जो है इस समस्या पे काम कर सकते हैं। पांच कारणों में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो होता है खाने की क्वांटिटी और उसका समय। भूख लगने पर खाना ना खाना या उस समय पे प्रॉपर मील ना लेना, या फिर भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारी पाचन अग्नि को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे अल्टीमेटली एसिडिटी की प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसके अलावा जो टाइमिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर हम खाने के समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत स्किप करके खा रहे हैं या बहुत आगे पीछे करके खा रहे हैं, या फिर रात को बहुत लेट नाइट होने पर खाना खाते हैं और खाते ही तुरंत लेट जाते हैं, तो ये सारे ही फैक्टर हैं जो कि अल्टीमेटली हमारी पाचन अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं, पित्त को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि हमें एसिडिटी की समस्या आनी शुरू होती है। और तीसरा पॉइंट है अति अंबु सेवन, यानी कि लिक्विड डाइट का बहुत एक्सेस में अगर हम सेवन करते हैं तो उससे भी आगे चल के ये दिक्कत आती है। अब आते हैं हम दूसरे कारण पे, जो होता है विहारज, जो हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो हमारी जीवन शैली है उससे रिलेटेड है। उसमें अगर हम रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं तो इससे भी हमारी पाचन अग्नि पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली पित्त ट्रिगर। तीसरा फैक्टर बताया वो है मानसिक भाव हमारा, जैसे कि चिंता है, शोक है
यानी कि एंग्जाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन पे पड़ता है और इससे हमारा जो एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो दोस्तों, ये जो सभी कारण बताए गए हैं, आहारज है, चाहे विहारज है और मानसिक भाव, तो इन तीनों लेवल पे जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो अल्टीमेटली हम पाएंगे कि काफ़ी लेवल पे एसिडिटी जो है वो इसी से ही रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इन कारणों को कंट्रोल करने के साथ साथ कुछ प्रभावशाली होम रेमेडीज भी हैं, जो साथ में आप अगर करते हैं तो आपको थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ भी इस प्रॉब्लम में मिलता है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले होम रेमेडी की, तो उसमें आप क्या करें, धनिया और सौंफ का पानी ये सुबह खाली पेट पिए। इसको बनाने की विधि क्या रहती है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया, इसको डिप करके आप रख दीजिए रात को ही, और सुबह उस पानी को थोड़ा उबालें और उबालने के बाद उसको छानें, ठंडा करें और उसको पिएं खाली पेट। ये बहुत फायदा करेगा आपको। दूसरी होम रेमेडी की बात करें तो इसमें जैसे दालचीनी होता है, सिनेमन जिसको कहते हैं, तो दालचीनी 1/4 चम्मच इसका पाउडर आप लें और 8-10 पत्ते तुलसी के आप लें और 1 गिलास पानी में उबालें। उबालने के बाद जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसको छानकर ठंडा करके पिएं। तो ये बहुत फायदेमंद नुस्खा है आपकी एसिडिटी के लिए। तीसरी चीज़ है, आपने 1 गिलास ताज़ा छाछ आप लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के इसको आप पिएं, तो इससे एसिडिटी में काफ़ी फायदा मिलता है। और चौथी होम रेमेडी की बात करें तो इसमें आप मुलैठी का जो पाउडर रहता है वो आधा चम्मच खाना खाने से आधे घंटे पहले सुबह शाम आप सेवन करें, तो इससे काफ़ी फायदा आपको इसमें मिलता है। तो ये सभी जो घरेलू नुस्खे हैं ये आप करते हैं तो इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी अच्छा आराम आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।